देखो भाई, आज नेक्स्ट पार्ट हमारा रेशो और प्रॉपर रेशो का, ठीक है। आपके चैनल रोजगार विद गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और वीडियो चालू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस, कार द्वारा क्रम से 4:3:2 अनुपात में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रम से 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। कुल किराया 720 रुपये लगता है, तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा। देखो कोई व्यक्ति किसी दूरी को ट्रेन, बस और कार द्वारा तय करता है, ठीक है। और दूरी कितनी तय करे भैया, वो 4:3:2 के अनुपात में तय करता है, ठीक है। और जो उनको किराया है 1:2:4 प्रति किलोमीटर है। देखो किसी व्यक्ति ने 3 सवारी द्वारा कोई दूरी तय की, किस किस के द्वारा भैया, ट्रेन, ठीक है। और दूसरी सवारी क्या हमारी, बस, और तीसरी भाई कार यहाँ पर, ठीक है। और उसने जो डिस्टेंस हमारी दूरी तय की भैया, दूरी किस अनुपात में, जो डिस्टेंस तय की उसने, जो डिस्टेंस तय की है वो किस अनुपात में, यानी 4:3:2 के अनुपात में उसने दूरी तय की, ठीक है। जो किराया लगा उसको किराया भैया कितना, प्रति किलोमीटर 1:2:4, ठीक है। फेयर जो उसका कितना है भैया, यानी देखो 1:2:4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पे ट्रेन द्वारा कितना भैया, यानी बताओ कितना किराया लगा है, 1 यूनिट लगा है, 1 रुपया लगा है, ठीक है। और कुल कितनी दूरी करा है भैया, 4 यूनिट तय करे है, ठीक है। 1 यूनिट पे 1 रुपया लगे है, तो 4 पे कितना लगा भैया, केवल मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, ठीक है। आगे हम बस की बात करें, बस में हम अगर 1 किलोमीटर चला है तो कितना किराया लगा भैया, 2 यूनिट लगा है, 2 रुपया। और चला कितना कुल बस द्वारा, हो 3 किलोमीटर है, 3 यूनिट चला है, तो कुल किराया कितना लगा भैया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 अनुपात। आगे कार द्वारा 1 किलोमीटर पे कितने रुपए लगे भैया, 4 रुपया प्रति किलोमीटर लगे है, या 4 यूनिट। और कितने किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर, तो 4 दूनी 8 होगा भाई हमारा, ठीक है। आगे देखो अभी कट जाएंगे 2 से, रेशो और भी निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये सारे 2 से कट रहे हैं हमारा, ठीक है। जो लास्ट रेशो आया वो कितना, 2:3:4 का आया। यानी अब हम बात करें कि कुल कितना किराया लगा भैया, 3 यूनिट को अगर बात करें हम, 3 यूनिट को, यानी ट्रेन द्वारा उसका कितना, 2 यूनिट, और बस द्वारा 3 और कार द्वारा 4, तो कुल कितने यूनिट लगा भैया, 9 यूनिट किराया लगा, ठीक है। और उसको कुल किराया रुपया में कितना लग रहा है भैया, 720 यूनिट, ठीक है। और यहाँ कितना हमारा, 9 यूनिट। देखो 9 यूनिट की वैल्यू है, जो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे द्वारा, 720 रुपया भाई, ठीक है, 720 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो 9 से, 9 एकम 9, 9 8 72 और 0 भैया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80 रुपया। यानी 1 यूनिट पर उसका किराया कितना लग रहा भाई, 80 रुपया लग रहा। तो उसने पता क्या करा क्वेश्चन में कि ट्रेन द्वारा, ठीक है, कि ट्रेन द्वारा उसको कुल किराया कितना लगेगा, यानी 720 रुपया में से ट्रेन का हिस्सा कितना, कि उसने ट्रेन में कितने रुपया खर्च करे। तो कितने खर्च करे यहाँ पे बताओ, ट्रेन में हमारे कितना है भैया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 गुना 2, और यहाँ पे भी कितना, 80 गुना 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16 और 0 तो 0, यानी 160 रुपया। यानी 720 रुपया में से ट्रेन पे कितने रुपए खर्च करे भैया, 160 रुपया, ठीक है। देखो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज दूसरा क्वेश्चन है, ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रम से 30, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात क्रम से 4:3:2 है। ए की कुल आय 144 रुपये है, तो बी की कुल आय याद करो। देखो भैया अगर हम बात करें, ए 3 व्यक्ति है हमारे यहाँ पे, ए, बी और सी, ठीक है, 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। हम बात करें कि वो किसी काम में कितने दिन में भैया, उनका टाइमिंग वर्क कितना है, ए उस काम में 30 दिन में करता है, और बी 50 दिन, और सी कितने में भाई, 40 दिन में करता है, ठीक है, उसी काम को। उसने आगे बोला कि उनकी प्रत्येक दिन की आय का अनुपात, प्रत्येक दिन इनकम है जो उनकी, यानी इनकम, ठीक है, इनकम की बात करें, इनकम है जो प्रत्येक दिन वो कितनी है, 4:3:2 के अनुपात में है। यानी प्रत्येक दिन जो इनकम हो रही है, एक दिन में वो 4 यूनिट कमा रहे हैं, और दिन में कितने काम कर रहे हैं कुल भैया, 30 दिन काम करा उन्होंने, तो कुल इनकम कितनी हो जाएगी भाई, एक दिन में 4 कमा रहा तो 30 दिन में कितना कमाएगा, मल्टीप्लाई करनी है हमें, 4 की और 30 की कितने हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 120, 0 लगा दी हमने। आगे बात करें हम, 5 तिया 15, यानी 150,
यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 4 दूनी 8 यानी 80। ठीक है, देखो अनुपात आ गया रेशो। ठीक है, यानी ए ने कुल 120 कमाई, बी ने 150 कमाई और सी ने 80 रुपया कमाई कुल। सही है, लेकिन ये रेशो अभी हमारा कट रहा आपस में, 0 से 0 कट गए यहाँ सारे। ठीक है, बात करें हाँ ए के हिस्सा में कितना बचा 12 यूनिट, बी के में 15 और सी के में 8 यूनिट। और हमें दिया भैया कि ए कुल कितने कमावे है, यानी 144 रुपये कमाए, और यहाँ कितने कमा रहा है 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कि हमें कितना भैया 144। तो हम 12 से अगर 144 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी भैया हमारी। जब 12 है 144 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 रुपया आ गई। भैया बी की पूछ रहा कुल है, बी के हिस्सा में कितनी यूनिट है 15, तो 15 में गुना कर दो कितने की 12 की, केवल कितना आ जाएगा 180 रुपया। तो बी कितने कमा भैया हमारे 180 रुपया कमा भाई। ठीक है, चलो देखो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7800 रुपये को ए बी और सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 भाग है और बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 भाग है, तो बी और सी को प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में उसने दे रखा भैया हमें कि ए को प्राप्त राशि बी का 3/4 है, जो ए राशि प्राप्त हो भैया वो बी को कितना है 3/4 है, बी का 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो बात करें ए और बी को रेशो निकाले हम, कितना आएगा, यानी बी ए नीचे ले आएंगे भैया यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा A/B, यानी बी हम ए के नीचे ले आए तो बराबर कितना होगा भैया 3/4, यानी ए के हिस्सा में 3 आया और बी के में कितना आया भैया 4 आया। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन में दिया बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 है। अब जो बी ए प्राप्त राशि हो रही है वो भैया सी को कितना है 2/3 है। देख लो बी को प्राप्त राशि सी का 2/3 है, तो सी या कहाँ ले आएंगे भाई हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, यानी बी के नीचे देखो B/C और कितना भाई 2/3 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, यानी बी के हिस्सा में 2 यूनिट आ रहा भाई और सी के हिस्सा में कितना 3 यूनिट। ठीक है, तो अब बात करें हम, देखो कॉमन दोनों में क्या चीज़ है बी कॉमन है, ए और बी, यहाँ बी के हिस्सा में 4 आ रहा है और यहाँ बी के हिस्सा में 2 आ रहा है, तो इस चीज़ हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसे रेशो में रखेंगे, अनुपात में। ठीक है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, बात करें हम ए के हिस्सा में कितना भैया 3 और बी के में 4, जब ए के हिस्सा में 3 आ रहा हो तो बी के हिस्सा में कितना 4 आ रहा है यहाँ पे, जब ए के हिस्सा में कितना भैया 3 तो बी के हिस्सा में कितना आता 4। ऐसे हम आगे बात करें, जब बी के पास 2 यूनिट रहे तो सी के पास कितना रहे 3 यूनिट रहे। ठीक है, तो बी के पास कितना रखेंगे 2 यूनिट और सी के पास कितना 3 यूनिट। देखो जो सी के नीचे जगह खाली है जो बी के पास है उसे आगे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सी के पास यानी 4 यूनिट, और जो ए के नीचे जगह खाली है या 2 है आगे की तरफ बढ़ा दो भैया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 हमारा, वैसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12। ठीक है, यानी ए के हिस्सा में 6 यूनिट आया, बी के में 8 यूनिट और सी के में 12 यूनिट, तो तीनों के हिस्सा में कितना आ जाएगा भैया, देखो 12 8 20 और 6 26, तीनों ने कुल कितने यूनिट कमाया यानी 26 यूनिट कमाया, लेकिन रुपया में कितना कमा रहे भैया 7800 रुपया कमा रहे। ठीक है, यानी 26 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7800 रुपया ही। ठीक है, 7800, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, देखो 26 दिया कितने रख रहे हैं हमारा 78 रख रहे हैं, 26 से कम 26 और 26 दिया 78 और 2 जीरो हो तो 2 जीरो लगा दो पीछे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया 300 रुपया, 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, तो बी और सी को प्राप्त, जो बी और सी है प्राप्त राशि है उनको अंतर पूछ रहा हो। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 300 रुपया आ गई यहाँ पर। ठीक है, बी और सी का अंतर, बी के हिस्सा में 8 यूनिट और सी के हिस्सा में 12 यूनिट, तो दोनों का अंतर कितना होगा भैया 4 यूनिट का ही तो अंतर होगा, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300 रुपया है। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 गुना 4 और यहाँ पे भी कितना 300 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 2 जीरो यानी 1200 रुपया। ठीक है, तो भैया ए और बी का अंतर कितना होगा 1200 रुपये। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। भैया अगर हम बात करें, देखो
ए बी सी 3 व्यक्ति है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। हम बात करें उनको वेतन किस अनुपात में भैया, 1:3:4 के अनुपात में है। यानी ए हमारा 1 यूनिट कमा हुआ है, बी 3 यूनिट और सी कितना भैया 4 यूनिट कमा हुआ है। देखो ए में हम कितने की वृद्धि हुई है उसके वेतन में 5%। अगर हम 1 को 5% निकाले, देखो यहाँ पे 1 का 5% निकाले, 1 गुना 5/100 यानी कितना आएगा हमारा 0.5, ठीक है, यानी 0.05 आएगा। तो हमारा अनुपात जो आएगा किस में आएगा भैया, पॉइंटर में आएगा। फिर उसे आगे तोड़ेंगे जब जाके सॉल्व होएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ना करना, ठीक है। करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारा जो अनुपात दे रखा है उनके आएगा 1:3:4। तो देखो 2 जीरो यहां पर बढ़ा दो आप, भाई रेशियो में तो जीरो तो कट जाएंगे अपने आप। 2 जीरो हमने यहां बढ़ा दी, 2 जीरो यहां पर, 2 जीरो यहां पे, ठीक है। अगर हम काटना भी चाहे तो 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, 2 यहां से और 2 यहां से कट जाएंगे, ठीक है। अनुपात जब भी हमारा 1:3:4, रेशियो पर कोई फर्क ना पड़ेगा। अब हम बात करें भैया कि एक की आय में कितने की वृद्धि हो गई है, 5%। यानी कोई आदमी अभी 100 रुपया कमा रहा है, उसका वेतन 5% बढ़ा दिया जाए। देखो 100 पे 5% बढ़ा, 100 5/100 यानी परसेंट हटाया भैया हमारा 100 आएगा नीचे, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो कितना बढ़ा भैया 5 बढ़ा। 100 पे 5% बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 105 होगा भाई, ठीक है। ऐसी हम बात करें 300 तो आय कितनी बढ़ेगी भैया, बी की 10%। देखो 300 का 10% बढ़ाएंगे हम। अगर 300 का 10% बढ़ा भाई, देखो 300 और 10% बढ़ा है 10/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 3 ढाई कितना होगा 30, यानी 30 रुपया बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अभी 30 रुपया कमा रहा है और 10% उसकी आय बढ़ जाती, कितना हो जाएगी 330 रुपया हो जाएगी, ठीक है भाई। हम बात करें सी की, सी अभी 400 रुपया कमा रहा है और उसको वेतन कितना बढ़ जा, 15% वृद्धि हो जा। 400 में 15%, देखो 400 अगर हम इसको 15% बढ़ाएंगे 15/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारी, ठीक है। बचा कितना 15 चौका 60 यानी 60 रुपया बढ़ेगा भैया, कितना 60। कोई व्यक्ति अभी 400 रुपया कमा रहा है तो उसका 15% बढ़ गया, कितना भैया 60 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा वो, ठीक है। अभी 400 कमा रहा था, 15% फालतू बढ़ जाए उसका वेतन, तो कितना हो जाए भैया 460 हो जावे है। तो हमारा ये तो वेतन आएगा बढ़ने के बाद। ए का वेतन कितना आएगा 105, बी का 330 और सी का 460। लेकिन अब ये कट जाएंगे अभी, ठीक है। हमारे लास्ट अनुपात ना है, उसने अनुपात पूछा है। देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। यहाँ पे कितने तो हो जाएगा भैया, देखो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 छिंग 30 और 5 छिंग 30, ठीक है। ये भी डिवाइड हो जाएगा किससे भैया 5 से, ठीक है। 5 9 45 और बताओ आगे कितना, 1 बच को 0, 5 दूनी 10। तो अनुपात कितना होगा भैया उसका, ए के हिस्सा में 21, बी के में 66 और सी के में कितना 92 यूनिट, ठीक है भैया, ये अनुपात होगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और अनुपात समानुपात का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद। देखो क्वेश्चन की बात करें 68,000 रुपये, ठीक है। सोचो आपने 68,000 रुपये कहीं से लिए उधार और ए बी सी में 1:2, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। आपने किसी पैसा दे दिए, किस अनुपात में भैया 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांट दिए। और सबसे बड़े और सबसे छोटे के भाग का अंतर पूछ रहा हो कि जो सबसे बड़े मतलब जो सबसे ज्यादा हिस्सा दिया आपने और जो सबसे कम दिया है उन दोनों के बीच कितने का अंतर है। हम यहाँ पे बात करें कि देखो 3 व्यक्ति है हमारे, ए बी और सी, ए बी और सी। यानी बात करें हम ए के हिस्सा में कितना भैया 1/2, बी के हिस्सा में 1/4 और सी के में 5/16, ठीक है। ये है मतलब जो उसने पैसा बांटे तीनों के हिस्सा में, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई कि बटे में संख्या है, ठीक है। जब तक हमारी ये बटे की संख्या ना हटेगी तो जब तक हमारा रेशियो ना निकलेगा, ठीक है। रेशियो निकालने के लिए हमें नीचे की संख्या हटानी है, ठीक है। देखो नीचे की संख्या ने हटाने का क्या तरीका है, जो नीचे हमारी बटे में संख्या दे रहा है 2 4 6 ऐसी कोई भी संख्या हो उन सभी का एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो इन सभी में, ठीक है। जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसके सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी नीचे की संख्या हट जाएगी, ठीक है। वो रेशियो निकल जाएगा जो प्रॉपर रेशियो की बात हो रही है। देखो हम बात करें 2 4 और 16 का एलसीएम। देखो एलसीएम में आप यहाँ सिंपल बता दूं, इनमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी देखो सबसे बड़ी क्या है 16,
या तो 16 अपने आप में एलसीएम होएगा। कैसे होएगा? सबसे बड़ी संख्या 16 है, अगर 16 बची हुई दो संख्या से भी डिवाइड हो रही है, यहाँ 16 कुछ भी संख्या होगा, ठीक है, जो बड़ी संख्या है वो बची हुई दो संख्या से डिवाइड हो रही है, तो वही अपने आप में क्या रह है? एलसीएम रह है, ठीक है। अगर ऐसे भी ना हो तो ऐसे निकाल लो एलसीएम, 2, 4 और 16 का एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। हम बात करें फिर 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, बस सब तो 4 बच रहा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो एलसीएम कितना आएगा? 16। तो इन सभी संख्याओं को नीचे की 2, 4, 16 का एलसीएम कितना होगा? 16 होगा भैया। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी 16 की और यहाँ भी, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, ठीक है। देखो 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16 और 16 से 16 डिवाइड होगा, तो अनुपात कितना होगा भैया? ए के हिस्से में 8 यूनिट आए, बी के में 4 और सी के में 5 यूनिट, ठीक है। हम बात करें कि कुल कितने रुपए आए हमारे? 68,000 रुपए आए। यहाँ पे ए के हिस्से में 8 यूनिट, बी के में 4 और सी के में 5 है, तो कुल कितने यूनिट होगा भैया? 8 4 12 और 5 17 यूनिट होगा, यानी 17 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 68,000 रुपये भाई। कितने? 68,000, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 एकम 17, 17 चौका 68 और 3 जीरो, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4,000 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 4,000। उसने क्वेश्चन में पता क्या करा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग का अंतर, सबसे बड़ा हिस्सा कितना भैया? 5 यूनिट और सबसे छोटा कितना? 4 यूनिट। तो दोनों का अंतर कितने यूनिट है भैया? 8 और 4 के बीच 4 यूनिट ही है ना अंतर हमारा, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा हो। तो 1 गुना 4 और यहाँ पे भी कितना भाई? 4,000 गुना 4 हो जाएगा हमारा, 4 गुना 4,000, तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, यानी 16,000 रुपये आएगा सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। कितना? 16,000 रुपये भाई, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कल फिर मुलाकात होगी, ठीक है।